राम राम, नमस्कार। कैसे हो आप? स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। व्लॉग बनाने का तो टाइम ही नहीं मिल रहा। काफ़ी लेट हो गई थी, थक गया था मैं, तो फिर भी कुछ ऐसी बातें मेरे सामने आई। कुछ मेरे 200 सब्सक्राइबर, मेरी फैमिली है जो यूट्यूब फैमिली, उन्होंने एक आधी चीज़ें मुझे ऐसी भेजी, भाई मैं हिल गया वो देखकर। सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। भाई कोई भी वीडियो बना सकता है यार। 200 सब्सक्राइबर लेके, अगले के पास कोई कंटेंट हो, पहले की वीडियो जाके देखो। 20 30 40 50 ये नीचे वाले टट्टे ये तुम्हारा 14 वाले। तो दोस्तों, अब बताइए आप, ये किस लेवल की सोशल मीडिया पर स्ट्रीमिंग हो रही है? ये लाइव किया जा रहा है यूट्यूब पर। कमाल है भाई, इतनी गंदगी परोसी जा रही है, गालियां दी जा रही हैं, इस लेवल की गंदी गालियां ना भाई। मेरे 2 लड़के हैं, फिर भी मैं हिम्मत नहीं करता। ये आपको शोभा देता है? और उसके ऊपर से आप कहते हो कि हम तो सभ्य फैमिली वाले हैं। आपकी फैमिली आपको मना कर रही है, आपकी वाइफ आपको लगातार मना कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इस बात से पता क्या प्रूव हो गया? जो आपने सुनीता बहन के बारे में बात बोली थी ना, तो भाई आपके लिए तो आम बात है किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाना, और खासकर महिलाओं की। पर मेरा तो आग्रह है उन सभी महिलाओं से कि ध्यान से सुनिए आप, ध्यान से, कि कितनी बकवास की है इस बंदे ने भाई। कितनी बकवास सोशल मीडिया पर। यार भाई, आपकी इज्जत ना थोड़ी बहुत थी ना, वो भी खत्म हो गई। आप मुझे बता रहे हो 300 सब्सक्राइबर लेकर, 200 सब्सक्राइबर लेकर भाई कंटेंट बनाने लग गया। आप क्या थे भाई? 4 दिन पहले आप क्या थे? जब तक आप काड़ू भाई के पास नहीं आए थे, उससे पहले क्या थे? आपने पुराने सारे डिलीट कर दिए, जिसमें 2 4 100 50 इस लेवल के आपके व्यूज थे, सब डिलीट कर दिए। जिस दिन से आपके 11,000 व्यूज हैं, उस दिन से दिखाने शुरू कर दिए। भाई हम तो बॉन्ड यूट्यूबर हैं, यही दिखा रहे हो ना आप। सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ काड़ू भाई, काड़ू भाई, काड़ू भाई, काड़ू भाई। क्यों भाई? ऐसा एक महीने में क्या प्यार आपका पनप गया कि जो 4 साल में जिनको आपने बहने बोला उनके साथ नहीं हुआ, उनको धोखा देकर, विश्वासघात करके आप एक महीने में काड़ू भाई के सगे भाई बन गए यार। अब मैं आता हूं असली आपकी औकात पर, कि आपने क्या किया है, क्या प्रपंच रचा है। एक नई थ्योरी सामने आई है। ये सारा का सारा जो सीक्वेंस है ना, ये रचा गया आपके द्वारा। मैं ये बात बार बार बोल रहा था कि राजेश भाई सबसे पहले आए थे, जिसकी वजह से गुस्सा हो गया था काड़ू भाई। ये बात सच है राजेश भाई, गुस्सा हो गया था, लेकिन इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आपके खिलाफ साजिश रची गई है, जानबूझकर आपको बदनाम करने की, जानबूझकर आपको काड़ू भाई के पास ना जाने देने की। पता है क्यों? क्योंकि काड़ू भाई आपसे ज़्यादा इंप्रेस हो गए थे। 4 दिन के लिए गाड़ी ले गए, जब जाते थे आप तब आओ भगत करते थे। ठीक है, वो मैं उसमें नहीं जाता, आप भी करते थे, रिस्पेक्ट काड़ू भाई और उनका परिवार भी करता था। लेकिन बीच में आ गया भाई ये शकुनी, मामा शकुनी। इस शकुनी ने भाई ऐसे पासे फेंके, ऐसे पासे फेंके कि 4 साल जिन बहनों का ये भाई बना रहा ना भाई, उनका दुश्मन बन गया। दुश्मन तो चलो छोड़िए, अनबन हो जाती है, उनके कैरेक्टर पर उंगलियां उठाने लग गया। और वो भी ऐसी बात जिसे सुनकर ना आदमी ना शर्म से चुल्लू भर पानी में ना डूब जाए, डूब के मर जाए। वो बात बोली आपने भाई, उस दिन तो ना दिल से ही उतर गए। और आज की बात देखकर तो मुझे लग गया कि भाई आप किस लेवल के आदमी हो। अच्छी जुबान से बात करना आपको आता नहीं है। अब मैं बताता हूँ क्या हुआ। राजेश भाई को बदनाम कर दिया, कह दिया कि भाई उनकी वजह से हुआ है। काड़ू भाई ने भी बोल दिया, सबने बोला है कि राजेश भाई सीधे हो गए। यही बात साहिल ने भी बोली थी, उस नीच आदमी ने, उसने ही बोली थी, जो कि आपका दोस्त है, आप उसको पहले से जानते हो। उसने भी यही बोली थी कि भाई आपके थ्रू मिले सुनीता बहन और सपना बहन उनसे, राजेश भाई से, तो वो सीधे क्यों हो गए, वो सीधे क्यों चले गए? यही बात थी ना, छोटी सी बात। हालांकि आई सुनीता बहन ही थी उनके पास, ये बात सच है। आपने क्या किया? 4 साल तक आप अपना यूट्यूब चैनल चमकाने के लिए ना उनके पीछे पीछे रहे, घूमते रहे, रोजाना जाना उसी तरीके से जैसे आप अब काड़ू भाई के पास हो। 4 साल तक आपने यही किया, फुल कोशिश की, नहीं चला चैनल। उसके बाद आपने देखा भाई ये तो बहुत बड़े बड़े भाइयों की बहनें हैं, बहुत बड़े बड़े भाई, उनसे मिला जाए। किसने इंट्रोड्यूस करवाया था राहुल भाई आपको और आपके परिवार को काड़ू भाई से? पहले आप ये बताओ। और कब करवाया था ये बताओ। किसके थ्रू मिले थे ये बताओ। और क्यों सीधे हो गए आप ये भी बताओ। राजेश भाई के ऊपर तो 100 इल्जाम लगा दिए, 100 तोहमत लगा दी, लेकिन अब आप अपना साइड क्लियर करो। आपने सपना बहन और सुनीता बहन के साथ विश्वासघात किया है, उन्होंने अपने भाई से मिलवाया, और आप पासा फेंकते हुए शकुनी की तरह उनकी तरफ हो गए, और उसके बाद उन्हीं के कैरेक्टर पर उंगलियां उठाने लग गए। ये किया आपने। क्यों भाई? लड़ाई हो गई थी, गुस्सा हो गए थे, आपको बुरी लगी कोई बात, आप पर्सनली फोन करके बोल देते। वो तो लड़कियां यार, आप तो मर्द हो,
आपको तो गुस्सा बहुत आता है। उसके बाद आप वीडियो कॉल पर फ़ोन करके कहते हो, गंदी गंदी बातें बोलते हो किसी लेडीज़ के बारे में जिसके साथ आप 4 साल भाई बहन का रिश्ता बनाकर रहे हो, उनके बारे में। भाई अपनों से ज़्यादा हो जाता है। 4 साल कोई थोड़े नहीं होते, बहुत होते हैं। अपने मुंह से ही आप 100 बार बोल चुके हो, 5 नहीं तो 4 तो जरूर हो चुके हैं, बोलते हो ना। और उसके बाद आपने क्या उनकी इज्जत उतारी है, क्या बहनों को गिफ्ट दिया है आपने अपने भाई होने का ना। धन्य हो आप, सैल्यूट है आपको। कमाल का काम किया आपने, कमाल का। और उसके बाद आप कहते हो मुझे तो गुस्सा आ गया। कल को तो आप कुछ भी करोगे। मैं गारंटी से कहता हूं आने वाले समय में ना आप कालू को भी ब्लैकमेल करोगे, रिकॉर्डिंगें सुना सुना, जब आप थोड़े से बड़े यूट्यूबर बन जाओगे। इतनी गंदगी परोस रहे हो आप यूट्यूब के ऊपर। कौन देखेगा आपको, कौन महिला देखेगी आपको, कौन बहन देखेगी आपको। लानत है आपके ऐसे यूट्यूब चैनल पर जिसके ऊपर इतनी गंदी बातें की जा रही हैं। उस बेटी को गाली दी है ना जिसने, जिसके बाद आपने गाली दी। मुझे पता है आप बोलोगे मेरी बेटी को कोई गाली देगा तो मैं गोली मार दूंगा। भाई मारो, बिल्कुल मारो, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन यूट्यूब के ऊपर आप दुनिया को क्या सुना रहे हो। अगर आपको इतना गुस्सा आ गया था ना, तुरंत बंद करते यूट्यूब। भाड़ में जाए ऐसी यूट्यूब जिसके ऊपर मेरी बेटी को इतना टारगेट किया जा रहा है। और उसके बाद जाते FIR कराने, हम आपके साथ होते। आपने क्या किया, पूरा यूट्यूब चलने दिया। उसको ब्लॉक नहीं किया, उस बंदे को बिल्कुल नहीं किया। लगातार वो बंदा आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, आप गाली गलौज कर रहे हो, खुश हो रहे हो। वाह, ये यूट्यूब पे आप दिखा रहे हो और आप अपने आप को बहुत बड़ा यूट्यूबर कहते हो और मुझे कहते हो कि 200 सब्सक्राइबर लेकर आ गया बैठ कंटेंट बनाने। और कुछ तो है नहीं मेरे पास, जो है ना आप सपने में भी नहीं सोच सकते हो। 80,000 की किस्त जाती है आपकी, बहुत अच्छी बात है भाई। बात यह है 2 बहनों के साथ जो आपने विश्वासघात किया है ना, वो भाई जिंदगी भर नहीं भूलेगा कोई। कम से कम बद्दुआ तो जरूर देंगे वो। और हम नहीं चाहते कि आपके परिवार को बद्दुआ हो लगे बहनों की, वो भी बेटियां हैं। माफ़ी मांगो, आगे बढ़ो और उनको बोलो ठीक है जी, हमारी लड़ाई एक तरफ, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। राजेश भाई को तो बदनाम कर दिया साहिल के साथ मिलकर, जानबूझकर, क्योंकि उन्होंने गाड़ी दे दी। उसके बाद वो ज़्यादा क्लोज हो गए तो आपको लगा यार मैं भी तो हूँ, मेरी गाड़ी आप 24 घंटे रखो। 1 महीने के अंदर आप उनके इतने सगे वाले बन गए कि सुबह से लेकर रात तक 12-1 बजे तक कालू भाई के साथ ही रहते हो। क्यों भाई, अपना काम धंधा करो ना, जाकर अपना कंटेंट बनाओ। आप मुझे तो कह रहे हो कि मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है, आपके पास कोई काम ही नहीं है, झूठ बोलते फिरते हो। अगर कोई काम होता तो आप कालू भाई के साथ सारा दिन, इतना भाईचारा, वो भी 1 महीने में। तो फिर वो 4 साल आपने क्या किया है, उन बहनों को धोखा दिया है। 4 साल में एक भी बार आपको ऐसा नहीं लगा कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं उनके बारे में रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ वो गलत है। भाई अरमान भाई की ना एक मैंने शॉर्ट देखी है, 40 रिकॉर्डिंग भेजी है आपने, 40। भाई सलाम है, सैल्यूट है आपको, धन्य हो आप, धन्य है आप। तो भाई पुरुष नहीं महापुरुष हो। कालू भाई देख लेना आप, 1 महीने का दोस्त, 1 महीने का सगा भाई आगे जाकर आपको क्या दिखाता है ना रंग, वो देखना। अरमान भाई आप भी देख लेना, दुनिया आपने भी देखी है, आप भी देखना कि क्या रंग दिखाए जाते हैं आपको। आपकी बहनों के बारे में इतना कुछ भरने वाला इंसान जो 4 साल उनके साथ रहा है और 1 महीने में आपका सगा बन गया। वाह, यही तो बोला था उन्होंने कि गला कटा है कि नहीं कटा हमें नहीं पता। तो भाई वो तो सारी दुनिया बोल रही है। कमेंट देखो ना आप, कमेंट के अंदर क्या बोल रहे हैं। मैं चाहता नहीं आपके उस केस के बारे में बोलना, क्योंकि आपका केस खराब हो जाएगा, आपके जो वो विरोधी है ना वो सुन लेंगे। नहीं तो मैं उस जड़ तक जा सकता हूँ, मैंने वहां तक काम किया कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, छोड़ो इन बातों को जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना सिर्फ एक चीज़ से है, और वो है सुनीता बहन और सपना बहन के बारे में दोबारा अपनी जुबान से बकवास मत कर देना, वरना भाई हम भी अपनी मर्यादा भूल जाएंगे उन बहनों के लिए। आप तो घर में बैठे ही भूल गए। आपकी छोटी सी प्यारी सी बेटी आपकी मैडम के सामने आप इतना गंद बक रहे हो, वो भी मना कर रहे हैं कि मत करो। और आप हो कि भाई मर्द हो, मर्द जब तक 4-5 गंदी गालियां ना दे तो वो काहेगा मर्द है, काहेगा यूट्यूबर है। कौन सा यूट्यूबर ऐसे करता है, मुझे दिखा दो जरा। सभ्य यूट्यूबर तो छोड़ो, कोई सभ्य इंसान ऐसी बात करता है। असभ्य लोग होते हैं जो इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अगर राजेश भाई के पास ना वो रिकॉर्डिंग ना होती ना उस नीच आदमी की, साहिल की, तो आपने और साहिल ने मिल के ना उनकी धज्जियाँ उड़ा देनी थी। उस बंदे ने 1 दिन पहले क्या बोला, भाई 25,000 तो मैं नहीं देने आपके। अगर आपने मुझे छोटा भाई होने के नाते कुछ डांट भी दिया, आपने गाली भी दे दी, तो क्या हो गया, आप बड़े भाई हो, मैं चलूंगा आपके साथ, कल 10 बजे वहीं मिलूंगा आपको, चलेंगे राजेश भाई के पास। क्यों भाई, कहाँ बाज गया आप, कौन सी गुफा में छुप गया। और कालू भाई उस दिन तो आप कह रहे थे कल चलेंगे भाई 3-4 मिलके राजेश भाई के पास, तो आपने इस बात को क्लियर क्यों नहीं किया अगले दिन कि भाई वो झूठ बोल रहा था।
क्योंकि भाई दम नहीं है किसी के अंदर सच बोलने का सोशल मीडिया के ऊपर। उनको लगता है हमारा व्यूअर जो है वो हमें गलत समझेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले दिन मैंने राजेश भाई के बारे में एक बात बोली थी रिकॉर्डिंग की, अगले दिन मैंने माफ़ी मांगी। मैंने कहा नहीं यार वो नहीं थे। मिसपरसेप्शन हो जाता है भाई। और अब के सीक्वेंस में मैं वही बात बार बार कह रहा हूँ कि राजेश भाई ना कल गलत थे ना आज गलत हैं। राजेश भाई हम आपके साथ हैं। जिस तरीके से आपने सपना बहन को अपनी बहन माना है, सुनीता बहन को अपनी बहन माना है, हमने भी माना है। एक भाई आप हो, एक भाई हम हैं, मिल के चलेंगे भाई। छोटे यूट्यूबर हैं, कल को कहीं आपको भी ये लगे कि भाई छोटे से यूट्यूबर को क्यों पूछना, हालांकि आप ऐसे इंसान लगते नहीं हो मुझे। चलिए तो भाई ये बताओ मुझे, राहुल भाई इतने सगे हो गए, आप कहते हो कि मैं कोई वीडियो थोड़ी बनाता हूँ वहाँ पर। मैं वहाँ वीडियो नहीं बनाता क्योंकि मुझे भाई अगर मैंने वीडियो बना दी तो लोग मुझे बोलने लग जाएंगे। तो भाई वहाँ बैठकर क्या कर रहे हो आप? हर यूट्यूबर का कैमरा पकड़ के आप साथ चलते हो। क्यों चलते हो? इसलिए चलते हो क्योंकि आपका चेहरा चारों तरफ फैले, नजर आए। ढांडा साहब के व्लॉग में कौन है ये? राहुल। कुलदीप भाई के व्लॉग में कौन है ये? राहुल। और वो एक और है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मनदीप देसवाल, उसके व्लॉग में कौन है भाई? ये है राहुल। तो राहुल चारों तरफ फैल गए। और जब राहुल अपना कंटेंट बनाएंगे, अपने घर आएंगे, तो ऐसा हो सकता है कि उस चीज़ का फ़ायदा ना हो। भाई मेरा तो भाइयों से भी ज़्यादा प्यार है कड़ू भाई के साथ। वारे तेरा प्यार भाई, जो 4 साल में उन बहनों के साथ नहीं हुआ और उसके बाद तूने उनकी इज्जत उतार दी यार। अगर वैसी तूने कोई बात कही होती ना तो मैं मान लेता कि चलो ठीक है। 40 रिकॉर्डिंग भेजता है कोई, 40 रिकॉर्डिंग। बच लेना भाई इनसे। और काड़ू भाई एक बात बताता हूँ, मैंने बड़ी साधना की है, मेरे को बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त हैं। जैसे आपकी बहन वो करती है ना, पर्ची में लिख के और बनाती है। उन्होंने पर्ची डाली, भगवान कृष्ण भगवान से कान्हा जी से उन्होंने प्रेयर करी और मैं कान्हा जी के चरणों की धूल उनके जीवन में आ गया भाई बन के। ये बात सच है, आप मानो या ना मानो। और सारी ज़िंदगी रहूँगा उनका भाई बन के। लेकिन पहले भाई आप ही रहोगे, हमेशा हमेशा रहोगे। आपका स्थान आप ही का रहेगा। हम उनके भाई हैं, हमदर्द हैं, लेकिन सगे नहीं हो सकते। लेकिन जो रिचुअल्स, जो परंपराएं सगे भाइयों के साथ एक माँ के पैदा हुए भाई बहनों की होती है ना आपस में, वो नहीं हो सकती। तो भाई काड़ू भाई मेरा ये कहना है, ये नेगेटिव एनर्जी है ये राहुल, ज़बरदस्त नेगेटिव एनर्जी। इसकी नेगेटिव एनर्जी और आपकी नेगेटिव एनर्जी अगर एक हो गई ना तो भाई कोई ना कोई कांड होगा। याद रखना, मेरी बात हल्के में मत लेना, मैं जो बता रहा हूँ आपको। इसको जल्दी से जल्दी अपने से दूर करो। जो 4 साल में आपके घर को आज पाड़ने आ गया ना, वो अगले 4 साल बाद क्या करेगा ना, आपके घर में भी शकुनी की तरह फिर से वो पासे फेंकेगा। ये बात याद रखना, मानना ना मानना आपकी बात है। और सुन लो भाई, मनदीप भाई आपको भी बोलना चाहता हूँ मैं। अभी आप बात नहीं कर रहे हो उन बहनों के बारे में, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ जो मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पर हो ना आप सिर्फ और सिर्फ अपनी धर्म पत्नी की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से। आपका कोई रोल नहीं है यहाँ पर, आपका कोई लेना देना नहीं है। ये किस्मत का खेल है। आप बिल्कुल डिग गए थे, आपको उठाने वाला, आपको आगे ज़िंदगी में चलाने वाला, कंधे से कंधा मिला के साथ चलने वाला और कोई नहीं, आपकी धर्म पत्नी है। याद रखना, कहीं आपको ये घमंड होगी मैं तो 5 लाख सब्सक्राइबर लेकर और मैं तो पता नहीं कितना बड़ा आदमी बन जाऊंगा। नहीं, उन्हीं के कर्म से आप चल रहे हो आगे, ये याद रखना। और एक बात और बताता हूँ, आपने 2 बहनों को गालियाँ दी हैं, गंदी गंदी, बहुत उल्टा सीधा बोला है। अब भी समय, देसवाल साहब आपने कहानी सुनी होगी श्रवण कुमार की, याद है ना, जो अपने माँ बाप को, अंधे माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराने निकले थे। तो एक ना राजा थे, राजा दशरथ, जिन्होंने शब्द भेदी बाण चला दिए थे। मतलब वो शब्दों को सुन के ना वो बाण निकल जाता था तरकश से और जाकर अपने निशाने पर लगता था। तो वही शब्द भेदी बाण ना आपके ऊपर चल चुके हैं। याद रखना मेरी बात, अब भी समय है, अब भी समय है, माफ़ी मांगो, छोड़ो। किसी के कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाले आप कोई नहीं होते हो। आपने जो काम किया वो बहुत गलत किया है, माफ़ी मांगो। अपने जो व्लॉग हैं उनको आप प्राइवेट करो, डिलीट करो, जो भी करो। अदरवाइज़ भाई आपका समय स्टार्ट हो जाता है अब, यानी कि 6 महीने के बाद आप लिख लो मेरी बात, आप यहाँ से वापस जाओगे अगर आपने अपनी इस कार्य प्रणाली को नहीं संभाला अभी भी। बहुत अच्छा परिवार है, बहुत बढ़िया परिवार है, अच्छे बच्चे हैं, साथ देने वाली धर्मपत्नी है, हम भी आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, फॉलोवर हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, मत दिल दुखाओ किसी का।
आपकी बात ख़त्म नहीं हुई कि आपने कह दी और अब आप अपने रास्ते चलते बने, ऐसे नहीं होगा। आपने जो करना है अपनी ज़िंदगी में करो, लेकिन उन बहनों को आपने जो बोला है ना, वो अपने शब्द वापस लो। जब तक आप अपने शब्द वापस नहीं लोगे, वो बाण ना शब्द भेदी आपके पीछे ही पड़े रहेंगे और आपको वहीं पहुंचा कर छोड़ेंगे, बहादुरगढ़। तो हम ऐसा नहीं चाहते बिल्कुल भी कि किसी के साथ भी बुरा हो। किसी की आत्मा दुखाने वाले आप कोई नहीं होते हो, कोई नहीं होते हो किसी के बारे में ये बोलने वाले कि तू ये थी, तू वो थी। तो कालू भाई, आप भी समझो, समझदार हो। इतना उल्टा सीधा बोलकर आप अपना जो चैनल चलाने की कोशिश कर रहे हो और आपके साथ बैठे बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको भी समझना चाहिए। खैर, आप सगे भाई हो, आप समझदार हो, बहुत भले आदमी हो, हर बंदे का आप साथ देते हो, लेकिन इस बारे में आपने चूक कर दी। और यही चूक करी है अरमान भाई साहब ने। भला आदमी होने के बावजूद भी उनसे वो काम हो गया जो नहीं होना चाहिए था। आज मेरी बात आपको लग रही होगी कि मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप याद करोगे, शायद मेरा यूट्यूब चैनल रहे ना रहे, शायद आप भूल जाओ, लेकिन आपके जहन में ज़रूर रहेगा, आपके दिमाग में ज़रूर रहेगा कि किसी बंदे ने इस तरीके से बोला था। अगर हम उसी दौरान अपनी गलती सुधार लेते ना, तो शायद ये बातें इतनी बढ़ती ना। दुनिया को मौका मत दो, आप भी मत बोलो अपशब्द, और किसी दूसरे से तो मत बुलवाओ। उसका 100 गुना ज़्यादा पाप आपके सर चढ़ेगा। याद रखना कि वो भाई ऐसे थे जिन्होंने अपनी बहनों को गलत बुलवाया। हालांकि आपने नहीं बुलवाया, लेकिन आपकी मौजूदगी में लोग आपकी बहनों को गलत बोल कर गए, उनके कैरेक्टर पर सवाल उठा कर गए, तो उसका पाप आपके सर 100 गुना पड़ेगा। याद रखना। मर्जी आपकी, भाई हो आप उनके, हम आपको सिर्फ कह सकते हैं, लेकिन राहुल भाई को ख़ास तौर पर मैं कह रहा हूँ कि भाई अपने शब्दों को ना विराम लगाओ, और इसके बाद आप कोई भी बात इस तरीके की ना करो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप तरक्की करो, आपका यूट्यूब चैनल चले। लेकिन जो आप ये लीलाएं रच रहे हो ना, जो आप ये प्रपंच रच रहे हो, किसी को समझ आए ना आए भाई, लेकिन हमारे जैसे आदमी ना मिनट में पकड़ लेते हैं कि आप क्या करना चाह रहे हो और आपके मन में क्या है और आप क्या लोगों को दिखा रहे हो, किस तरीके से आप अपनी इमेज बना रहे हो। मैं तो बहुत भला आदमी हूँ, मैं तो बहुत भला आदमी हूँ, मैं वहाँ तक जा सकता हूँ, वो चीज़ आपकी बता सकता हूँ जो आप सोच भी नहीं सकते हो। मुझे ज़रूरत ही नहीं है यार कोई भी पर्सनल अटैक करने की। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप सुनीता बहन और सपना बहन को गलत बोलना छोड़ दो। 4 साल में आप उनके भाई नहीं बन पाए, 1 महीने में आप उन्हीं के भाई के सगे भाई बन गए, और इतने सगे कि 24 घंटे उनके साथ हो। आप जहाँ बैठे हो ना, जिस जगह आप रोज़ जाकर बैठ जाते हो फार्म हाउस में, वो भी उन्हीं 2 बहनों का, जिसके साथ आप पूरे 4 साल तक भाई बनकर रहे ना, उन्हीं 2 बहनों के भाइयों का है। एक रोटी का टुकड़ा भी खा रहे हो ना आप, वो भी उन्हीं 2 बहनों के भाइयों का टुकड़ा है जो आप वहाँ पर खा रहे हो। समझे? आप क्या सोच रहे हो, आप सीधे हो जाओगे तो कोई समझेगा ही नहीं आपकी चाल को, कौन से पासे फेंक रहे हो आप। इतना घटियापन नहीं होना चाहिए भाई। राजेश भाई के बारे में तो एक बार में ही इतना परसेप्शन क्रिएट हो गया, और आप जो करते आ रहे हो, लगातार करते आ रहे हो और छोड़ ही नहीं रहे हो, और कहते हो कि मैं तो वीडियो नहीं बनाता। आपको ज़रूरत ही नहीं है वीडियो बनाने की। आप अपना चेहरा चमका रहे हो, और उस चेहरे को, चमके हुए चेहरे को आप अपने कंटेंट में घर जाकर आप दिखा रहे हो। ये कर रहे हो आप। ये शब्द मैं यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात सच है। अब आपको जो करना है, जो रिप्लाई देना है दो। मैंने सच्चाई बयान कर दी, और मैं सभी बहनों को बोलना चाहता हूँ ख़ास तौर पर कि देखिए, आप इस आदमी के कंटेंट को डाल जरूर दिया मैंने, लेकिन उसके लिए मुझे क्षमा करना। सच्चाई सामने लाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने इसके क्लिप डाले हैं। तो भाइयों बहनों, आप लोगों का क्या कहना है ऐसे लोगों के बारे में जो परिवार के अंदर घुसकर काट करवाने की कोशिश करते हैं? कमेंट जरूर करें। और इस चैनल को ना, अब आपको कसम है, आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, क्योंकि अब मैं बहुत जल्दी भाई को दिखाना चाहता हूँ कि हम घर पे बैठ के हम किसी भी टाइम ये वीडियो बनाकर भी अपने चैनल को ना चोटी पर पहुँचा सकते हैं, बशर्ते कि आपका कंटेंट सही होना चाहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।